हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को गति करते देखते हैं। कुछ गतियाँ जटिल होती हैं, पर इन सभी जटिल गतियों का अध्ययन करने के लिए हमारे को सबसे ज़रूरी होती है सरल रेखा में गति की। हमने आपको इसके पहले एकविमीय में गति या सरल रेखा में गतिमान वस्तुओं के बारे में बताया। अब हम ऐसे गतियों का अध्ययन करेंगे। कैरम बोर्ड में कैरम के गोटी की गति, ये सारी गतियाँ समतल में गति के अंतर्गत आती हैं। इस समतल में गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। तो द्विविमीय गति में हम विस्थापन को, चाल को, वेग को, त्वरण को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, आज हम इसी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। समतल में गति, यह गति द्विविमीय गति है। इस गति से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों का अध्ययन सदिशों के घटक x, y के रूप में किया जाता है। आइए सर्वप्रथम समतल में गति हेतु स्थिति सदिश और विस्थापन को किस प्रकार व्यक्त करेंगे। माना कि किसी समतल में स्थित कण P का XY निर्देश तंत्र में मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R को निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। सदिश R बराबर XI प्लस YJ। यहाँ X तथा Y अक्षों X तथा Y के अनुदिश स्थिति सदिश R के घटक हैं। इसे हम कण के निर्देशांक भी कह सकते हैं। मान लो कोई कण, ये जो अपना XY द्विविमीय तल है, चित्र में दर्शाए अनुसार उसमें वह कण गति कर रहा है और किसी क्षण ये जो लाल रंग से मोटी लकीर बनी हुई है, इस पर वो गति कर रहा है। इस मोटी रेखा से व्यक्त वक्र के अनुदिश वह चल रहा है। किसी क्षण T पर कण की स्थिति P पर है और दूसरे क्षण T सेकंड पर कण P डैश पर पहुंच जाता है। XY तल है। इस XY तल में ये लाल रंग की जो मोटी लकीर बनी हुई है, इस वक्र के अनुदेश वह कण चल रहा है। किसी क्षण T पर उसकी स्थिति P है और T डैश पर कण की स्थिति P डैश है। इन बिंदुओं तथा P तथा P डैश के संगत मूल बिंदु के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश P का OP है। OP ये हमने कण का स्थिति सदिश बनाया है। और इसी प्रकार जो P डैश पर कण की स्थिति है, उसको ग्रीन कलर से OP डैश बराबर R डैश से व्यक्त किया गया है। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष कण के स्थिति P का स्थिति सदिश OP बराबर R है।
मूल बिंदु O के सापेक्ष कण की स्थिति P डैश का स्थिति सदिश OP डैश बराबर R डैश है। इसलिए कण का विस्थापन यहाँ पर P से P डैश तक हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर काली रेखा से बताया है। तो कण का विस्थापन PP डैश बराबर P का स्थिति सदिश माइनस P डैश का स्थिति सदिश। तो ये हमने सदिश योग के त्रिभुज नियम से निकाला। तो PP डैश इक्वल टू OP डैश माइनस OP। तो PP डैश में P डैश का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश होता है। तो जो बाद में रहता है उसका स्थिति सदिश पहले माइनस पहले वाले का स्थिति सदिश। और इस प्रकार से ये माना कि P से P डैश का विस्थापन है डेल्टा R। तो डेल्टा R इक्वल टू R डैश माइनस R। इसकी दिशा भी P से P डैश की ओर होगी। ये अपना समीकरण 1 हुआ। समीकरण 1 को हम सदिशों के घटक के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। डेल्टा R इक्वल टू R डैश के घटक लिखेंगे, फिर R के घटक लिखेंगे। तो माना कि P डैश पर कण के निर्देशांक हैं x डैश y डैश और P पर निर्देशांक हैं x y। तो ये आपका हो जाएगा x डैश i प्लस y डैश j माइनस एक्स आई प्लस वाई जे, जहाँ i x दिशा में इकाई सदिश है और j y दिशा में इकाई सदिश है। i और j इकाई सदिश हैं जो क्रमशः x और y दिशाओं में हैं। अब अपन i वाले को एक जगह रख देंगे। डेल्टा R इक्वल टू एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। अब इसे अपन हल करेंगे। डेल्टा R इक्वल टू एक्स डैश आई, इसके बाजू में भी आई वाला ला देंगे, एक्स आई प्लस वाई डैश जे माइनस वाई जे, ये वाई डैश जे है। डेल्टा R इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स आई प्लस वाई डैश माइनस वाई इंटू जे। डेल्टा R इक्वल टू, इसको डेल्टा x मान लेंगे, डेल्टा एक्स आई प्लस
डेल्टा वाई जे। इस तरह यहाँ पर ये समतल में जब कोई पिंड गति करेगा तो उसका विस्थापन इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स और डेल्टा वाई बराबर वाई डैश माइनस वाई है। तो देखिए डेल्टा एक्स किस प्रकार से निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स, ये जो हमने बना हुआ फिगर, ये देखिए आपका पी से लंब डाल देंगे पी एल, पी डैश से लंब डाल देंगे अपन पी डैश एम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी हमारी एक्स डैश थी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है एक्स, इस प्रकार से अपना हो जाएगा डेल्टा एक्स। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये जो अपना हो गया वैल्यू यहाँ से यहाँ तक y, ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का y डैश, और ये जो छोटा हिस्सा बचा ये आपका हो जाएगा डेल्टा y।